हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। कल हमने देख लिया था कि देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, इसको दुनिया में क्यों लाया गया था, हमने पृथ्वी पर कौन सी लाइन कैसी होती है। तो एक बार थोड़ा सा हम रिवाइज कर ले। कल क्या है वो पढ़े थे अपन। ये जो पृथ्वी है इसमें जो अक्षांश होता है वो पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व ऐसे गोलाकार वलय के रूप में होता है। आपको फोटो में दिख रहा होगा किस तरह से एंगल का, कहाँ से एंगल हम लोग नापते हैं। इसमें 1 डिग्री नॉर्थ, 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री नॉर्थ, 2 डिग्री साउथ किस हिसाब से नापते हैं। ऊपर जाएंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, नीचे आएंगे तो नीचे 90 डिग्री साउथ होगा। नॉर्थ 90 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ पोल होता है, साउथ में साउथ पोल होता है। वैसे ही अक्षांश नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में एक साथ मिलती है। उसके बाद ये जो आपका देशांतर होता है ये आधा सर्किल होता है, आधा ये सर्किल होता है, आधा वृत्त होता है, अर्धवृत्त, जबकि ये पूर्ण वृत्त होता है, ये चारों तरफ से गोल होता है। ठीक है, इतना हमने देख लिया था कल। आज थोड़ा सा हम देखेंगे कि ये अक्षांश और देशांतर के बारे में और कुछ आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक दृश्य देखना चाहेंगे हम लोग कि जो देशांतर है, देशांतर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। जैसे पृथ्वी आपको फोटो में दिख रहा होगा। वैसे ये जो पृथ्वी है तो ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया आपका साउथ पोल। ठीक है, और जो देशांतर है वो ऐसे नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की ओर ऐसे आई होती है, ऐसे नॉर्थ पोल से निकलती है साउथ पोल में ऐसे सिकुड़ती है, ऐसे एक बिंदु पर यहाँ पर साउथ पोल नॉर्थ पोल से निकल के। यदि हम यहाँ का व्यू देखेंगे ना, यहाँ का बस नॉर्थ पोल का व्यू देखेंगे ऐसे, तो होगा क्या, मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल है तो यहाँ से ऐसे देशांतर निकले हुए रहती है ऐसे। आप लोग यदि क्लास 12 में पढ़े होंगे, यदि आपको याद हो तो मैग्नेटिक फील्ड जब जनरेट होती है तो वो ऐसे ही होती है। ठीक है, तो जो चुंबकीय क्षेत्र जब बनती है किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड वो ऐसे ही होता है। ये आपका नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो नॉर्थ पोल में ऐसे ही मतलब देशांतर निकली हुई होती है ऐसे ही। और ये जो है ये हर एक डिग्री में होता है, मतलब ये कि ये जो आपका निकला हुआ ये पर डिग्री में, हर एक डिग्री में एक देशांतर निकला हुआ था। आपको मैं फोटो दिखा, ये आपका है, ये नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल में देखिए किस तरह से ये देशांतर, जिसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, वो निकला हुआ है। ये हर एक डिग्री में निकला हुआ था। तो आप हमको बताइए एक चीज़, जब ये आपका नॉर्थ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया और ये प्रत्येक डिग्री में एक एक निकला हुआ, तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है। इसीलिए जो अपना देशांतर होता है वो होता है 360। पृथ्वी में कितना देशांतर है, 360। क्यों है, क्योंकि हर एक डिग्री में एक देशांतर उत्तरी ध्रुव से निकला हुआ होता है और दक्षिणी ध्रुव में आकर के वो सिकुड़ जाता है एक जगह आकर। ठीक है, इसीलिए देशांतर आपका का कितना हो गया, 360। ऐसे ही यदि हम अक्षांश की बात करें तो अक्षांश जो है यहाँ से हर एक डिग्री में होता है, यहाँ सेंटर से 1 डिग्री में यहाँ अक्षांश होता है। ये जो देशांतर है वो भी आपको डिग्री होता है, कहाँ से, सेंटर से ही होता है। आपको फोटो में दिख रहा होगा सेंटर से ही उसका भी नाप होता है। तो सेंटर से ऐसे आएंगे तो एक डिग्री में एक हो गया, फिर सेकंड हो गया। और हम 0 डिग्री देशांतर किसको बोलते हैं, कल मैंने बताया था। तो वो वीडियो यदि आप लोगों को पता नहीं तो वो वीडियो जाके देखिए, पीछे प्लेलिस्ट में होगा। अक्षांश भी हर एक डिग्री में एक अक्षांश होता है। तो ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया तो 90 अक्षांश हो गया। देखिए इधर नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पर जो है वो यहाँ भी आएगा, यहाँ पर जो है वो यहाँ भी आएगा, इधर जो है वो इधर भी आएगा। जो 1 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर है, यहाँ भी 1 डिग्री नॉर्थ है। ठीक है, ऐसे घूम के आता है पूरे। तो यहाँ से ऊपर जाएंगे 90 डिग्री तक 90 हो गया, यहाँ से नीचे आएंगे तो 90 डिग्री तो 90 हो गया। तो 90 ऊपर, 90 नीचे, 180 एक हो गया 0 डिग्री वाला। ठीक है, तो 181 हो गया टोटल। इसलिए जो अक्षांश है अपना वो कितना है, 181 है। और देशांतर कितना है, देशांतर अपने पास 360 है। ठीक है, देशांतर अपने पास 360 है। ठीक है, ये हो गया अक्षांश और देशांतर के बारे में कि कितना है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं। देखिए देशांतर से हम लोग देशांतर से समय का निर्धारण कर सकते हैं। समय का निर्धारण जो है हम लोग देशांतर से कर सकते हैं। आपको मैं कल बताया था कि जो 0 डिग्री देशांतर हम लोग मानते हैं वो उस देशांतर को हम मानते हैं जो ग्रीनविच से होकर के गुजरती है, जो इंग्लैंड में एक
जगह है ग्रीनविच, वहाँ से जो देशांतर गुजरती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर। ये वाला जो मैंने कल आपको बताया था, आपको आप वीडियो जा करके देखेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका निर्धारण कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सा बात है। मैं आपके लिए चीज़ लाया हूँ, जैसे प्याज लाया हूँ, देखिए प्याज लाया हूँ। इसमें क्या है, यहाँ पर ये मान लीजिए नॉर्थ पोल आपको, तो हर एक डिग्री में एक देशांतर निकला हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ से निकलती है, यहाँ पर जा करके सिकुड़ती है इसे, ठीक है। ऐसे निकलती है, फिर यहाँ पर आके सिकुड़ जाएगी, ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में से सिकुड़ जाएगी, ठीक है। क्लियर कट आपको दिख रहा होगा, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल में आकर सिकुड़ती है ऐसे। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं नॉर्थ पोल में, तो ये कितना है, 360 है ना। 360 बार ऐसे निकल के यहाँ पर आती है, यहाँ भी 360 बार आया होगा, जितना निकलेगा उतना यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो अब बताइए, जब ये पृथ्वी अपने अक्ष में से घूमती है ना, ऐसे जब घूमती है, तो ये पूरे जब घूमती है ना, पूरे ऐसे, तो पूरे जब ये घूमती है तो इसको पूरे घूमने में कितना टाइम लगता है, पृथ्वी को अपने अक्ष में घूमने में कितना टाइम लगता है, 24 घंटा। तो पृथ्वी जो अपने अक्ष में 24 घंटा लेती है कंप्लीट, एक पूरे अक्ष में पूरे परिक्रमा करने में खुद का 24 घंटा लेती है। तो आप मानिए कि 24 घंटा में कितना डिग्री घूमती है, 360 डिग्री, है ना। जब 24 घंटा 360 डिग्री घूमती है, तो 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी, 360 बटा 24, 36, 24 आगे 36, 6 चौका 24 आगे 36, 60, 15, मतलब 1 घंटा में 15 डिग्री घूम जाती है। मतलब ये हुआ कि ये 1 घंटा मतलब कितना, 60 मिनट हो गया, और 15 डिग्री, तो मतलब 1 डिग्री घूमने में 60 बटा 15, 15 चौका 60, 4 मिनट। तो 1 डिग्री पृथ्वी को घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिए, 1 डिग्री घूमने में कितना टाइम लगता है, 4 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना टाइम लगता है पृथ्वी को, 4 मिनट, ठीक है। क्लियर, चलिए अब चलते हैं अपन इसमें। आप देखेंगे, देखिए आप देखेंगे नक्शा में या फिर जहाँ भी आप देखेंगे, तो भारत का जो मानक समय है ना, भारत का मानक समय माना जाता है 82.5 डिग्री पूरब की ओर। देखिए हमारा भारत जो है वो पूरब है, जो अपना ये इंग्लैंड है जहाँ से, जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतर मानते हैं, उस देशांतर से अपना भारत कैसा है, पूरब में है, ठीक है। पूरब में कितना पूरब में है, तो 82.5 डिग्री ईस्ट में हमारा भारत आता है, ठीक है। और ये 82.5 डिग्री ईस्ट मतलब मानक समय के लिए हम भारत के बीच वाला भाग है, ये भाग इलाहाबाद से निकलती है, ये मेरिडियन, ठीक है। ये जो लाइन है देशांतर का, ये भारत के बीचों बीच से निकलती है, और इसी को हम लोग इसी के हिसाब से जो समय आता है उसको हम लोग मानक समय मान के चलते हैं, ठीक है। और हम लोग बार बार बोलते हैं कि इंग्लैंड का समय से हमारा समय 5.5 घंटा आगे है, ठीक है। वो इसलिए है क्योंकि इंग्लैंड का जो समय है वो 0 डिग्री उसका है मेरिडियन, और हमारा कितना है, 83 डिग्री ईस्ट में आता है हमारा समय। तो एक चीज़ बताइए, दोनों के बीच में टाइम का अंतर क्या होगा, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, ये 0 डिग्री, ये 82.5 डिग्री है, तो 82 डिग्री मतलब हो गया कितना टाइम में, मिनट गुना 4 में 8, 8 चौका 32, 4 में 8, 8 चौका 32, 328 मिनट हो गया। 82 डिग्री मतलब इतना हो गया, इतना मिनट हो गया, ठीक है। और ये आधा डिग्री, जो आधा डिग्री है इसका मतलब हो गया 2 मिनट हो गया, 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, तो आधा डिग्री मतलब 2 मिनट, तो 328 आप प्लस 2 हो गया आपको 330 मिनट। 330 मिनट मतलब हो गया 5 घंटा और 30 मिनट, मतलब 30.5 मिनट, मतलब 5.5 घंटा। इसीलिए कहा जाता है कि भारत और इंग्लैंड के समय में कितना का अंतर है, 3.5 घंटा का अंतर है, ठीक है। क्लियर। एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि भारत का, देखिए भारत जो है ना, भारत एक विशाल देश है। विशाल देश होने के नाते भारत का जो पूर्वी और पश्चिमी छोर है उसमें थोड़ा सा टाइम का अंतर आता है, ठीक है। तो मैं अभी कितना टाइम का अंतर है वो भी मैं बताता हूँ आपको। भारत का जो, देखिए ये मान लीजिए आपका भारत है ना, यदि मान लीजिए आपका भारत है, भारत ये पूरब ये पश्चिम हो गया, तो
भारत का जो पूर्वी देशांतर है, जहाँ से भारत स्टार्ट होती है, वो है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये जो है ये आपको 97 डिग्री 25 मिनट, ये अंतर ईस्ट, ये ईस्ट है, ये भी चूँकि भारत हमेशा ईस्ट में ही आता है। ये हो गया आपका भारत का विस्तार। ठीक है, तो हम अब इससे निकाल सकते हैं कि भारत में टाइम का कितना अंतर होता है, टाइम का डिफरेंस हम भारत में निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए आपका अरुणाचल प्रदेश का देशांतर है, और ये मान लीजिए आपका गुजरात का देशांतर है। तो ये जो अरुणाचल प्रदेश का देशांतर है, अरुणाचल प्रदेश का, इसका अब हम यदि निकालना चाहेंगे कि भारत में देशांतर का अंतर कितना है, हमको 97 डिग्री 25 मिनट से घटाना पड़ेगा इसको। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट को जब घटाएंगे अपन, इसमें आ जाएगा 8 18 मिनट 29 डिग्री 18 मिनट आ गया, 29 डिग्री 18 मिनट आ गया। तो 29 डिग्री मतलब हो गया अपने को, 29 डिग्री मतलब हो गया कितना मिनट। देखिए आपको एक डिग्री पृथ्वी को मूव करने के लिए कितना 4 मिनट लगता है ना, 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट लगता है। 29 डिग्री तो 29 गुना 4, मैं तो उसके हाथ में 3 चलना 116 मिनट हो गया ये, और ये क्या है 18 मिनट है। ये 18 देखिए, ये 18 मिनट आपको 60, देखिए ये मिनट अलग है, ध्यान रखिएगा। ये मिनट है डिग्री वाला, ये मिनट है डिग्री वाला, और ये मिनट है समय वाला। तो 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, तो डिग्री होगा, मतलब ये कि इतना 116 मिनट हुआ। तो ये मान के चलिए 116 मिनट, तो ये 116 मिनट जो है ये आप कितना घंटा का आसपास हो गया, 6 दुना 12, मतलब यदि 2 घंटा लेंगे तो 120 मिनट होगा। तो ये लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। ठीक है, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट में समय का लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। लेकिन हम लोग किसको माने हैं, भारत के बीचों बीच में जो लाइन गई है देशांतर, उसको माना है ना। तो 68 डिग्री 7 मिनट को माने हैं समय के जो निर्धारण करते हैं उसके लिए, ना तो 97 डिग्री 25 मिनट को माना है। हमने किसको माना है, 82 डिग्री और आधे मिनट को माने हैं। ये जो देशांतर का लाइन है, हमने इसको माना है मानक समय। ठीक है, तो ये हो गया भारत का मानक समय कहाँ से आया। भारत और ग्रीनविच के टाइम में, जो इंग्लैंड का टाइम है, उसमें 5.5 घंटे का अंतर क्यों होता है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी इलाका में 2 घंटा का अंतर क्यों होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम पढ़ेंगे अच्छा चीज़। कृपया करके मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दी। यहाँ पर आपको बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने को मिलेंगे धीरे धीरे। सब चीज़ कॉन्सेप्चुअल होगा, रटने का कोई ज़रूरी नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बिल्ड कीजिए। कहीं पर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दूंगा। सारा चीज़ समझ में आएगा। कुछ भी कहीं पर दिक्कत होता है कृपया करके कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।